डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक पोसेट पर एक थ्योरम करेंगे। प्रमेय आपकी है कि यदि AR1 तथा BR2 कोई दो पोसेट हैं तब A क्रॉस B R3 भी एक पोसेट है जहाँ ऑर्डर्ड पेयर AB और ऑर्डर्ड पेयर A डैश B डैश के बीच में R3 संबंध है यदि और केवल यदि A और A डैश के बीच में R1 संबंध है तथा B और B डैश के मध्य R2 संबंध है जहाँ ऑर्डर्ड पेयर AB ऑर्डर पेयर A डैश B डैश A क्रॉस B के अवयव है। तो यहाँ आपको दिखाना है कि AR1 और BR2 आपके पास कोई दो पोसेट हैं तो A क्रॉस B R3 भी एक पोसेट होता है, अर्थात R1 समतुल्य प्रतिसम्मित और संक्रामक संबंध है, R2 भी समतुल्य प्रतिसम्मित और संक्रामक संबंध है B पर, तो R3 A क्रॉस B पर समतुल्य प्रतिसम्मित और संक्रामक संबंध ये आपको दिखाना है। तो फर्स्ट अपन A क्रॉस B पर R3 संबंध जो है वो इस तरह से परिभाषित है, इसको नंबर 1 ले लें। तो माना ऑर्डर्ड पेयर AB देखिए आपके पास ये दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर AB और ऑर्डर्ड पेयर A डैश B डैश R3 का अवयव है नंबर 1 लगा लेंगे अपन। तो ऑर्डर्ड पेयर AB और ऑर्डर्ड पेयर A डैश B डैश का अवयव है यदि और केवल यदि कब A और A डैश R1 का अवयव है तथा B और B डैश के मध्य R2 संबंध है, या B ऑर्डर्ड पेयर B डैश है वो R2 का अवयव है। ऑर्डर्ड पेयर AB ऑर्डर पेयर A डैश B डैश एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B के लिए इसको नंबर 1 लगा देते हैं। अब आपको चूंकि AR1 तथा AR2 BR2 पोसेट हैं तो मीन्स R1 जो है A पर समतुल्य प्रतिसम्मित तथा संक्रामक संबंध है और R2 है B पर समतुल्य प्रतिसम्मित
तथा संक्रामक संबंध है। इसको नंबर 2 लगा देते हैं अपन। अपने को दिखाना है R3 क्या है, समतुल्य संबंध है। तो R3 को आपको समतुल्य संबंध दिखाना है। तो अपन R3 में के जो अवयव है, नंबर 1 में अपन निकाला ऑर्डर्ड पेयर AB, ऑर्डर्ड पेयर A डैश B डैश के बीच में R3 संबंध है। तो यदि अपन ऑर्डर्ड पेयर AB के बीच में R3 संबंध दिखा दें तो R3 समतुल्य संबंध हो जाएगा। R3 क्या हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। और R3 किस में परिभाषित है, A क्रॉस B में। R3 A क्रॉस B में परिभाषित संबंध है। तो अपन मान लेंगे, माना ऑर्डर्ड पेयर AB है, वो आपका एलिमेंट्स है A क्रॉस B का। तो सिंस R1 A पर समतुल्य संबंध है, A पर समतुल्य संबंध है, अतः R1A for all A elements of A। पुनः R2B पर समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है, अतः BR2B for all B elements of B। तो आप देख रहे हैं कि AR1, तो AR1A तथा BR2B है, अतः फॉर ऑल A एलिमेंट्स ऑफ A तथा B एलिमेंट्स ऑफ B के लिए, या अपन कहें ऑर्डर्ड पेयर AB एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B के लिए, ये आ जाएगा अपने पास। इसे आगे वाला लाइन में लिख देंगे, अतः फॉर ऑल A एलिमेंट्स ऑफ A तथा B एलिमेंट्स ऑफ B के लिए, क्योंकि ये समतुल्य संबंध है। इन समतुल्य संबंध वाले को अपन इक्वेशन नंबर 3 और 4 लगा देते हैं। तीन तथा 4 से तो ये इम्प्लाइज कर रहा है, नंबर 1 को यूज करें तो क्या जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर AB है, ऑर्डर्ड पेयर AB है वो R3 के बीच में, कहाँ से, 1 से। अतः फॉर ऑल AB एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B, फॉर ऑल AB एलिमेंट्स A क्रॉस B के लिए AB R3AB, ऑर्डर्ड पेयर AB का ऑर्डर्ड पेयर AB के बीच में R3 संबंध है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है R3 A क्रॉस B पर समतुल्य संबंध है, अब अपन देखेंगे कि ये संबंध आपका कैसा है, प्रतिसंबित संबंध भी है। तो
R3 प्रतिसमित संबंध है। ये दिखाने के लिए अपन ले लेंगे कि माना ऑर्डर्ड पेयर ए बी और ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी के लिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश के मध्य R3 संबंध है तथा ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश ऑर्डर्ड पेयर ए बी के मध्य R3 संबंध है। तो नंबर 1 को अपन यूज करें तो ये आ जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ए डैश के बीच में R1 संबंध है एवं बी डैश के मध्य R2 संबंध है। बी डैश के मध्य R2 संबंध है तथा ए डैश ए के मध्य R1 संबंध है एवं बी डैश बी के मध्य R2 संबंध है। तो इम्प्लाइज अपन क्या करें, इनको एक साथ में ले लें और इनको एक साथ में ले लें तो ये आ जाएगा ए डैश के मध्य R1 संबंध है एवं ए डैश ए के मध्य R1 संबंध है तथा बी डैश के मध्य R2 संबंध है एवं बी डैश बी के मध्य R2 संबंध है। R1 प्रतिसमित संबंध है तो क्या आ जाएगा, A बराबर A डैश तथा B बराबर B डैश। सिंस R1 तथा R2 प्रतिसमित संबंध है तो इम्प्लाइज करेगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश। पता है ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश के मध्य R3 संबंध है तथा ए डैश बी डैश ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी के मध्य R3 संबंध है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश। तो R3 कैसा हो गया, प्रतिसमित संबंध है। अतः R3 किस पर, ए क्रॉस बी पर प्रतिसमित संबंध है। अब आपको क्या दिखाना है, संक्रामक संबंध है। R3 ए क्रॉस बी पर संक्रामक संबंध है, ये अपन दिखाएंगे। अब तो संक्रामक के लिए अपन क्या लेंगे, 3 एलिमेंट्स ले लें ए क्रॉस बी के। तो माना ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश और ऑर्डर्ड पेयर ए डबल डैश बी डबल डैश एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी के लिए क्या चीज़ है, अपन ये मान लें कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश के मध्य R3 संबंध है तथा ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश और ऑर्डर्ड पेयर ए डबल डैश बी डबल डैश के मध्य भी R3 संबंध है। तो नंबर 1 डेफिनेशन है, उसके अनुसार ही आ जाएगा। ए डैश के मध्य R1 संबंध है एवं बी डैश के मध्य R2 संबंध है तथा
ए डैश ए डबल डैश के मध्य R1 संबंध है। अब हम बी डैश बी डबल डैश के मध्य R2 संबंध है। कहाँ से? 1 से। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि आपको R1 और R2 संक्रामक संबंध है उसको यूज करना है, तो अपन R1 वाले को एक साथ में ले लेंगे, R2 वाले को एक साथ में ले लेंगे, तो यह आ जाएगा ए डैश के मध्य R1 संबंध है। अब हम ए डैश ए डबल डैश के मध्य R1 संबंध है, इनको एक साथ में ले लिया, तथा बी डैश के मध्य R2 संबंध है। अब हम बी डैश बी डबल डैश के मध्य R2 संबंध है, इनको एक साथ में ले लिया। अब R1 और R2 आपके क्या है? संक्रामक संबंध है, तो ए डबल डैश के मध्य R1 संबंध है, तथा बी डबल डैश के मध्य R2 संबंध है। सिंस R1 तथा R2 संक्रामक संबंध है, R1 किस पर है? ए पर, R2 किस पर है? बी पर, संक्रामक संबंध है। तो ये इम्प्लाइज करेगा, नंबर 1 को यूज करें तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए डबल डैश बी डबल डैश के मध्य R3 संबंध है 1 से। तो अपन ने देखा कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए डैश बी डैश के मध्य R3 संबंध है, तथा ए डैश बी डैश ऑर्डर्ड पेयर और ए डबल डैश बी डबल डैश के मध्य R3 संबंध है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर पेयर ए डबल डैश बी डबल डैश के मध्य R3 संबंध है। आता है R3 ए क्रॉस बी पर कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है, संबंध है। फलतः R3 ए क्रॉस बी पर कैसा है? आंशिक क्रम संबंध है, आंशिक क्रम संबंध है। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है ए क्रॉस बी R3 क्या चीज़ है? एक पोसेट है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि यदि ए R1 बी R2 एक कोई पोसेट है, तो ए क्रॉस बी R3 भी एक पोसेट है, जिसमें आपके पास संबंध है नंबर 1 की तरह परिभाषित है। थैंक्स स्टूडेंट्स।